नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स ऑफ नवंबर मंथ पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, उसमें 27 न्यूज़ हो चुकी हैं एमओयूज की और एग्रीमेंट्स की। 27 के आगे ये पार्ट 2 है 28 से। क्लियर। और शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहा है लगातार। और शुरू करते हैं। एमओयूज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 4 से 5 बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। फिलहाल के लिए देखते हैं 28 न्यूज़। कर्नाटका अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट। तो कर्नाटका ने जो है अनवील किया है कंट्री का पहला क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द बेंगलुरु टेक समिट। बेंगलुरु टेक समिट के दौरान एमिंग टू पोजीशन द स्टेट एज ए ग्लोबल हब। और वो एम कर रहे हैं पोजीशन स्टेट की एज ए ग्लोबल हब फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के लिए। कर्नाटक में बेंगलुरु टेक समिट के दौरान देश की पहली क्वांटम सिटी अवधारणा का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य को क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक, किस स्टेट ने किया है? कर्नाटका ने। कंट्री का पहला क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट कब? बेंगलुरु टेक समिट के दौरान। ठीक है, ग्लोबल हब बनाने के लिए स्टेट को, किसमें? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। क्लियर है। तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर जो है देश का पहला क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, तो आप क्या कहोगे? कर्नाटका में। कौन सी समिट के दौरान? बेंगलुरु टेक समिट के दौरान। ठीक, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। एनसीडेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इंडिया। ठीक है, तो एनसीडेक्स इज प्रिपेयरिंग टू एक्वायर ए 20% स्टेक इन सीएसई डेक्स में। ठीक, तो एनसीडेक्स जो है वो प्लान कर रहा है 20% स्टेक एक्वायर करने का, किसमें? सीएसई डेक्स में। ए न्यू कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक्सचेंज बीइंग सेटअप इन श्रीलंका, जो कि श्रीलंका में है। क्लियर, उसमें 20% स्टेक एक्वायर करने का प्लान कर रहा है कौन? एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और देख लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 70 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़। और जो ये इसमें जो ये एक्वायर कर रहे हैं ना 20%, उसकी वैल्यू कितनी है? 70 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़। क्लियर है। भारत का नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज श्रीलंका के नए कमोडिटी और वित्तीय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज सीएसई डेक्स में 20% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह निवेश 70 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का होगा, लगभग 24 करोड़ रुपए का। ठीक है, रुपए में बात करें इंडियन तो 24 करोड़, और श्रीलंकाई रुपए की बात करें तो 70 मिलियन में। क्लियर। कौन? एनसी डेक्स। किसमें? श्रीलंका की सीएसई डेक्स में। कितने? 20% स्टेक एक्वायर करेगा। कितने में? 70 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ या फिर 24 करोड़ रुपए। क्लियर है। फिर नेक्स्ट, सेशल्स हैज़ फॉर्मली ज्वाइन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएसई। तो सेशल्स ने जो है ज्वाइन कर ली है सीएससी, ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ड्यूरिंग द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो सेशल्स ने ज्वाइन कर लिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ड्यूरिंग 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। सेशल्स ने नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में औपचारिक रूप से सदस्य प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में किस कंट्री ने जो है सदस्यता प्राप्त कर ली है, तो आप क्या कहोगे? सेशल्स ने। और ये एडिशन कौन सा था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग का 7th। ठीक, कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्लियर है। फिर देखते हैं अपने लोग कैपिटल ऑफ सेशल्स। हाँ, ये पूछ सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टैटिक में कुछ भी पूछ रहे हैं। द कैपिटल ऑफ सेशल्स इज विक्टोरिया, लोकेटेड ऑन माहे आइलैंड। ठीक है, तो सेशल्स की जो कैपिटल है वो क्या है? विक्टोरिया है, और ये माहे आइलैंड में। वाइल द कंट्री इज गवर्न बाय ए प्रेसिडेंट। और इसमें जो कंट्री के प्रेसिडेंट है वो कौन है? पैट्रिक हेर्मिनी, रादर देन ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, जो माहे द्वीप पर स्थित है। ठीक, देश में प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति शासन है, और पैट्रिक हेर्मिनी यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। कैपिटल क्या है सेशल्स की? विक्टोरिया है, माहे आइलैंड पे, और कंट्री इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? पैट्रिक हेर्मिनी। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कमेंस्ड
इंडियाज़ फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इंडियन ऑयल जो है वो क्या कर रहा है, नेपाल को भारत का पहला एलएनजी निर्यात शुरुआत कर रहा है। ठीक, इंडियन ऑयल कमेंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एलएनजी टू नेपाल अंडर ए 5 ईयर सप्लाई एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट किया था 5 साल का उसके अंडर, ठीक है, विद नेपाल्स योग्य होल्डिंग। तो इंडियन ऑयल ने नेपाल को भारत का पहला एलएनजी निर्यात शुरू किया, जो नेपाल की कंपनी योग्य होल्डिंग के साथ हुए 5 वर्षों के आपूर्ति समझौते का हिस्सा है। क्लियर है, याद रखेंगे। तो इंडियन ऑयल ने किसे, नेपाल को भारत का पहला एलएनजी निर्यात शुरू किया है, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, जो नेपाल की कंपनी योग्य होल्डिंग के साथ 5 वर्षों का करार हुआ है, ठीक है। तो उसी समझौते के जो है मद्देनज़र जो है ये एलएनजी सप्लाई करी गई है। क्लियर है। और फिर देख लेते हैं अपने लोग, हाँ, नेपाल के पीएम कौन है, सुशीला कार्की, याद है ना, पहली वुमेन है ये, वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके बाद से, ठीक। तो चीफ जस्टिस थी ये, फॉर्मर चीफ जस्टिस, ठीक, और अब ये पीएम है नेपाल की, पहली वुमेन है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड हैज़ साइंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट विद भूटान्स ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर से पढ़ लीजिए, ये मैंने बैंकिंग में न्यूज़ पढ़ाई थी। तो टाटा पावर जो है उसने एग्रीमेंट किया है किसके साथ, भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ, टू इम्प्लीमेंट द 1125 मेगावाट डोरजीलुंग प्रोजेक्ट, ठीक। तो टाटा पावर कंपनी ने भूटान की ड्रग ग्रीन पावर के साथ, अगर पूछा जाए कि टाटा पावर कंपनी ने किसके साथ अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया या एग्रीमेंट साइन किया है, तो ऑप्शन होंगे, तो आप क्या कहोगे, भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ। और ये 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया एग्रीमेंट, ठीक। और इसमें डीजीपीसी का स्टेक कितना है, ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन का 60% है, टाटा पावर का 40% है, ठीक। याद रखिएगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन, टाटा पावर, ड्रग ग्रीन कहाँ की है, भूटान की है, टाटा पावर तो इंडिया की है। डीजीपीसी जो ड्रग ग्रीन पावर है उसका स्टेक कितना है, 60% है, टाटा पावर का 40% है। क्लियर। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास अफगानिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो अफगानिस्तान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं अलहज नौरुद्दीन अजीज़ी, इज़ विजिटिंग इंडिया, वो इंडिया आए हुए हैं, ठीक, विद ए हाई लेवल डेलीगेशन टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, अपने जो द्विपक्षीय जो व्यापार होता है उसे बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को। तो अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, हिंदी में, ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं, ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाया जा सके, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को बढ़ाया जा सके। कौन आए हुए हैं, अफगानिस्तान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अलहाज नौरुद्दीन अजीज़ी इंडिया में विजिट पे हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, फ़ोन पे हैज़ पार्टनर्ड विद ओपन एआई टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी अक्रॉस इट्स इकोसिस्टम। ये भी मैंने बैंकिंग में पढ़ाई है, देखिए मैं डबल बार पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ रहा है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। फ़ोन पे हैज़ पार्टनर्ड विद ओपन एआई टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी अक्रॉस इट्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द मेन ऐप फ़ोन पे फॉर बिजनेस एंड इंडस ऐप स्टोर टू प्रोवाइड AI पावर्ड असिस्टेंस फॉर ट्रैवल प्लानिंग, शॉपिंग एंड इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी टू मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर्स। तो फ़ोन पे जो है उसने ओपन AI के साथ साझेदारी की है, ठीक, और अपने पूरे इकोसिस्टम में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, एकीकृत कर लिया है या जोड़ लिया है, जिसमें मुख्य ऐप फ़ोन पे फॉर बिजनेस और इंडस ऐप स्टोर शामिल है, ताकि लाखों भारतीय उपयोगकर्ताओं को यात्रा योजना, खरीदारी और जानकारी खोजने में AI संचालित सहायता प्रदान की जा सके। मतलब कि आप ये कह लो कि जो फ़ोन पे है ना, उसने ओपन AI के साथ इंटीग्रेशन कर लिया है, ठीक। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसानी से उन्हें जो भी चीज़ खोजनी होगी वो आसानी से खोज सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रिसेंटली ओपन AI ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, या फिर उसने जो है फ़ोन जो ओपन AI का चैट जीपीटी है उसे इंटीग्रेट कर लिया है, तो आप क्या कहोगे, फ़ोन पे, ठीक। तो फ़ोन पे और ओपन AI ने पार्टनरशिप करी है और चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर लिया गया है, जिससे यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा हो, ठीक है, या फिर जो उसमें जो उपयोग कर रहे हैं फ़ोन पे को उसे और ज़्यादा आसानी हो। फ़ोन पे और ओपन AI ने, ठीक, पार्टनरशिप करी है, याद रखिएगा ये दोनों। फिर हमारे पास अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
APSEZ हैज़ ज्वाइंड द टास्क फोर्स। तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इन दोनों ने जो है ज्वाइन करी है टास्क फोर्स फॉर नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, TNFD, ठीक, टास्क फोर्स फॉर नेचुरल रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। दिस मूव एम्स टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, और ये मूव जो है इसका एम क्या है, इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, एंड प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन, विस्तार से उन्हें और ज़्यादा नॉलेज मिले अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, इसके जो ऑपरेशन का इम्पैक्ट होगा उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिले, ऑन नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी इन लाइन विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स है उनके बारे में। हिंदी में देख लेते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है, APSEZ, पूरी फुल फॉर्म है ये, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की APSEZ प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण TNFD के लिए टास्क फोर्स में शामिल हो गया, ठीक है। किसके लिए? प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण के लिए, ठीक, टास्क फोर्स फॉर नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है, नेचर रिलेटेड जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है उन्हें करने के लिए जो है ये टास्क फोर्स में शामिल हो गया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, जैसे मैं बता रहा था ऊपर, और अपने संचालन की प्रकृति और जैव विविधता पर प्रभाव के बारे में हितधारकों को व्यापार जानकारी प्रदान करता है, जो कि वैश्विक स्थिरता पहल के अनुरूप है, ठीक। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस कंपनी ने TNFD को ज्वाइन कर लिया है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने ज्वाइन कर लिया है TNFD को। अब वो TNFD की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, टास्क फोर्स फॉर नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, अडानी पोर्ट्स ने ज्वाइन कर लिया है। क्लियर? आपको बस इतना याद रखना है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट, इंडिया अनएनिमसली री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है, CCEXEC फॉर द एशिया रीजन ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ CAC हेल्ड एट FAO हेडक्वार्टर्स इन रोम, इटली। तो इंडिया ने जो है इटली के रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित CAC के 48वें सत्र के दौरान भारत को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित किया गया है, ठीक। तो इटली के रोम में जो FAO का मुख्यालय है वहाँ पर आयोजित हुई है CAC, और ये कौन सा एडिशन है? 48 एडिशन। इसके दौरान भारत को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, ठीक है, एलिमेंटेरियस कमीशन या इंग्लिश में, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित किया गया है, ठीक। तो इंडिया अनएनिमसली मतलब जो है कोई भी डाउट नहीं था उसमें, ठीक है, तो उन्होंने कोई भी बीच में रुकावट नहीं आई है, और री इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन फॉर द एशिया रीजन, एशिया रीजन के लिए इन्हें दोबारा चुन लिया गया है। किसमें? 48th सेशन ऑफ CAC, ठीक है, CAC के 48 सेशन में, जो कहाँ हुआ है? FAO के हेडक्वार्टर में, ठीक, कहाँ? रोम, इटली में। क्लियर है इंडिया को? फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट, तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड नेपाल साइंड ए लेटर ऑफ एक्सचेंज ऑन 13 नवंबर। तो इंडिया और नेपाल ने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है 13 नवंबर को, अमेंडिंग द ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट टू बूस्ट रेल बेस्ड फ्राइट पर्टिकुलरली फॉर द जोगबानी बिरतनगर लिंक। दिस डील एक्सपेंड्स transit corridors including Kolkata Jogwani and Visakhapatnam Nautwana to enhance cargo movement, reduce cost and strengthen multimodal ट्रेड कनेक्टिविटी। तो भारत और नेपाल ने 13 नवंबर 2025 को पारगमन संधि में संशोधन करते हुए, तो ये जो ट्रीटी थी उसमें संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, एक विनिमय पत्र या फिर LOE लेटर ऑफ एक्सचेंज उस पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? रेल आधारित माल ढुलाई, ठीक है, जो माल इधर से उधर पहुंचाया जाता है उसको बढ़ावा देना है, विशेष रूप से जोगबानी विराटनगर मार्ग के लिए, ठीक है। तो रूट कौन सा है? जोगबानी विराटनगर, और संशोधन हुआ है उसमें, ठीक है, LOE पर
ठीक, पूछा जाएगा कि इंडिया ने LOI किसके साथ अभी साइन किया है माल ढुलाई के लिए, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट टू बूस्ट रेल बेस्ड फ्लाइट, ठीक है, रेल बेस्ड फ्लाइट के लिए। और आप क्या कहोगे, नेपाल के साथ। याद रखिएगा ये लेटर ऑफ एक्सचेंज किसके साथ साइन हुआ है, नेपाल के साथ में। यह समझौता कोलकाता, जोगबानी और विशाखापट्टनम नौतनवा सहित पारगमन गलियारों का विस्तार करता है, ठीक। तो कौन कौन से, कोलकाता, जोगबानी और विशाखापट्टनम नौतनवा सहित पारगमन गलियारों का विस्तार करता है, ठीक, उन्हें और एक्सपेंड करता है, एनहेंस करता है, जिससे माल ढुलाई में सुधार होगा। तो ये जो रेल बेस्ड फ्लाइट है इसमें और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और लागत कम होगी, जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और बहुआयामी व्यापार संपर्क मजबूत होगा। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो ट्रेड होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इंडिया और नेपाल ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट 30 नवंबर 2025 को, और संशोधन किया ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, ठीक। और ये जो है इसमें जो रेल आधारित, जो ट्रेन आधारित होती है ढुलाई, उसको बढ़ावा देना है। और रूट कौन से हैं, जोगबानी विराटनगर मार्ग के लिए, और उसमें जो समझौता हुआ उसमें कोलकाता, जोगबानी और विशाखापट्टनम नौतनवा सहित गलियारों का जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, ठीक। उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और मल्टी डायमेंशनल ट्रेड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर, याद रखिएगा इंडिया और नेपाल। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। HAL has signed a strategic partnership with Germany's Hensoldt Sensor GmbH। तो HAL ने साइन करी है एक पार्टनरशिप किसके साथ, जर्मनी की हैंसोल्ट के साथ, ठीक। HAL ने जर्मनी की हैंसोल्ट HENSOLDT सेंसर्स GmbH के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि HAL ने अभी रिसेंटली किसके साथ पार्टनरशिप करी है, जर्मनी की किस कंपनी के साथ। तो आप क्या कहोगे, हैंसोल्ड सेंसर्स GmbH, ठीक। किसने, HAL ने, इंडिया की तरफ से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास संदीप प्रधान अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 3 years। तो संदीप प्रधान जी जो हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया होल टाइम मेंबर किसका, सेबी का, कितने, 3 साल के लिए। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि होल टाइम मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है अभी 3 साल के लिए, तो आप क्या कहोगे, संदीप प्रधान, किसका, सेबी का। ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, संदीप प्रधान को सेबी का होल टाइम मेंबर 3 साल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास The UAE and China successfully completed their first cross-border central bank digital currency payment। तो UAE और चाइना ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना पहला क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट, ठीक, CBDC पेमेंट। किसने, UAE और चाइना ने, इंडिया नहीं, यहाँ पर UAE और चाइना दोनों बाहर के हैं देश। यूजिंग द न्यू जिस्र प्लेटफॉर्म, कौन सा नया प्लेटफॉर्म यूज करके, जिस्र प्लेटफॉर्म। दिस माइलस्टोन ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटेड बाय सेंट्रल बैंक। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये किसके द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, सेंट्रल बैंक, किसकी, UAE के द्वारा। एंड द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों ने मिल के ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट किया है। एम्स टू एनहेंस फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, और इसका एम क्या था, एनहेंस करना फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को, रिड्यूस कॉस्ट, और कॉस्ट को रिड्यूस करना, एंड इनेबल इंस्टेंट सेटलमेंट, और जो इंस्टेंट सेटलमेंट होते हैं उन्हें इनेबल करना। क्लियर, तुरंत के तुरंत हो जाए। तो संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने जिस्र प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना पहला क्रॉस बॉर्डर या सीमा पार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भुगतान सफलपूर्वक पूरा किया। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो ये जो हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है, UAE की, संयुक्त अरब अमीरात की केंद्रीय बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों ने इसमें जो है हेल्प करी थी। द्वारा सुगम बनाए गए इस ऐतिहासिक लेन देन का उद्देश्य वित्तीय संपर्क को बढ़ावा और लागत कम करना और त्वरित निपटान, त्वरित मतलब कि एकदम से कोई रुकावट ना हो उसमें, ठीक है, इंस्टेंट हो जाए। तो इंस्टेंट पेमेंट के लिए जो है ये हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये किस किस के बीच हुआ, UAE और चाइना के बीच में, ठीक। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके, जिस्र प्लेटफॉर्म। क्लियर है, क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट, याद रखिए कौन सा पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी पेमेंट, ठीक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट, किसके, जिस्र प्लेटफॉर्म के द्वारा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, इंडिगो साइंड ए MOU विद चाइना साउदर्न एयरलाइंस टू एस्टेब्लिश ए कोड शेयर पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इंडिगो ने चाइना सदर्न एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी और पारस्परिक सहयोग समझौता स्थापित करने के लिए MOU साइन की है, ठीक। तो किसने, इंडिगो ने MOU साइन की है चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ टू एस्टेब्लिश ए कोड शेयर पार्टनरशिप,
कोड शेयर पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एग्रीमेंट, और दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन एग्रीमेंट को लेकर। क्लियर? किसने? इंडिगो ने चाइना साउदर्न एयरलाइंस के साथ। ध्यान रखिएगा, इंडिगो ने चाइना साउदर्न एयरलाइंस के साथ एमओयू साइन की है टू इस्टेब्लिश ए कोड शेयर पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स, सी डॉट साइंड एन एग्रीमेंट विद नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो सी डॉट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ए मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। किसके लिए? जॉइंट डेवलपमेंट के लिए। किसके? मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और किसके अंडर? सी डॉट MCX अलायंस के, ठीक। तो सी डॉट MCX अलायंस के तहत किसने? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स। तो सी डॉट ने सी डॉट MCX अलायंस के तहत मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम समाधान के संयुक्त विकास के लिए NAM इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो ऐसे पूछा जाए कि सी डॉट ने अभी किसके साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सॉल्यूशन। तो आप क्या कहोगे? नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्लियर है? अंडर द सी डॉट MCS अलायंस, ठीक है। किसके अंडर? सी डॉट MCX अलायंस के अंतर्गत। क्लियर? किसने? सी डॉट ने NAM इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फिर है नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंक्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? BDL के साथ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इन वार एंटी टैंक मिसाइल्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2095.70 करोड़ अंडर द बाई इंडियन कैटेगरी। तो रक्षा मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने बाई इंडियन श्रेणी के तहत कुल 2095.70 करोड़ रुपए की लागत से INVAR एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता जो है हस्ताक्षर किए हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना अभी रिसेंटली कंपनी के साथ इनवार एंटी टैंक मिसाइल प्रोक्योरमेंट के लिए जो है डील साइन की है, तो वो कंपनी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ना अभी एक MOU साइन की है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक। किस चीज़ के लिए? तो आप क्या कहोगे? इनवार एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इस जो ये इनवार खरीदे जा रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना है? तो आप क्या कहोगे? 2095.70 करोड़। किसके अंडर? बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत। क्लियर? फिर है हमारे पास नेक्स्ट, हाँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर देख लीजिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के, ठीक। क्योंकि देखिए वो कुछ भी पूछ रहा है तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है BDL के, वो कौन है? A माधव राव, रिटायर्ड, ठीक है। A माधव राव जो है वो BDL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, इंडिया में। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? कोमोडोर A माधव राव, सेवानिवृत्त हैं और कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद, भारत में स्थित है। तो याद रखिए कि जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है वो कहाँ? हैदराबाद में है और इसके जो CMD हैं, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? कोमोडोर A माधव राव। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो जो मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट हॉर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम VRFB सिस्टम ऑफ 3 मेगावाट पर हॉर कैपेसिटी ऑफ NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस नेत्र द R&D सेंटर ऑफ NTPC लिमिटेड इन ग्रेटर नोएडा। तो जो याद रखिए कि मनोहर लाल खट्टर जी ने इनॉग्रेट किया है, कह सकते हो उद्घाटन किया है, इंडिया के लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट हॉर वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, ठीक। तो पूछा जाएगा कि VRFB सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? मनोहर लाल खट्टर जी ने। और इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट हॉर वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम है ये, ठीक। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट हॉर वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक। और ये कितने? 3 मेगावाट हॉर कैपेसिटी का है एट NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस। कहाँ? NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस में। द R&D सेंटर ऑफ NTPC लिमिटेड इन ग्रेटर नोएडा। तो ये जो इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट हॉर वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम है, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। किसने इनॉग्रेट किया है? मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास AVPL इंटरनेशनल
फॉर्मरली AITMC वेंचर लिमिटेड, ठीक। तो इसे पहले जो है इसका क्या नाम कह सकते हो, AITMC वेंचर्स लिमिटेड। तो AVPL इंटरनेशनल साइंड एन MOU विद CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो AVPL इंटरनेशनल ने MOU साइन की है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ नवंबर में टू डिप्लॉय एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। तो एग्रीकल्चरल ड्रोन को जो है डिप्लॉय किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी एंड सर्विसेज वाया 5 लाख प्लस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। और उसमें जो है सर्विसेज के 5 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को जो है सर्विस दी जाएगी। दिस पार्टनरशिप एम्स टू बूट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। और ये इसका पर्पस क्या है, ये पार्टनरशिप क्यों की जा रही है, एम क्या है, टू बूस्ट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो गांव में एंटरप्रेन्योरशिप है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, फार्मिंग को मॉडर्नाइज किया जाएगा एंड सपोर्ट द वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर इन एवरी विलेज इनिशिएटिव। और सपोर्ट किया जाएगा वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर इन एवरी विलेज इनिशिएटिव। क्लियर। तो AVPL इंटरनेशनल ने नवंबर 2025 में CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से कृषि ड्रोन प्रशिक्षण एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक। जो पर्पस है ना, वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर इन एवरी विलेज, उसे पूरा किया जाएगा। हम इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, कृषि का आधुनिकीकरण करना और हर गांव में एक ड्रोन उद्यमी पहल का समर्थन करना है। तो पार्टनरशिप किसने करी है, AVPL इंटरनेशनल ने। किसके साथ, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ। और ये डिप्लॉय करेंगे एग्रीकल्चरल ड्रोन ट्रेनिंग एंड सर्विसेज वाया 5 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, ठीक। और ये पार्टनरशिप बूस्ट करेगी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को, फार्मिंग को मॉडर्नाइज करेगी और सपोर्ट करेगी वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर इन एवरी विलेज इनिशिएटिव। क्लियर। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास इंटेलीपार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडिया AI मिशन। तो इंटेलीपार्ट ने पार्टनरशिप करी है इंडिया AI मिशन के साथ। और ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। टू लॉन्च द UY फॉर ऑल प्रोग्राम। क्या लॉन्च करने के लिए, युव AI। अच्छा, युव AI है, ठीक है, युव AI फॉर ऑल प्रोग्राम एमिंग टू प्रोवाइड। और ये एम कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए फ्री AI एंड जनरेटिव AI ट्रेनिंग। फ्री AI एंड जनरेटिव AI ट्रेनिंग किसको, 10 मिलियन इंडियन सिटीजन्स को। 10 मिलियन इंडियन सिटीजन्स को ये फ्री AI और जनरेटिव AI ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे बाई जनवरी 2026। कब तक, 2026 जनवरी। तो इंटेलीपार्ट ने इंडिया AI मिशन, ठीक है। और ये जो इंडिया AI मिशन है ये किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक। तो इंटेलीपार्ट ने इंडिया AI मिशन के साथ साझेदारी करके युवा AI फॉर ऑल। पूछा जाएगा कि युवा AI फॉर ऑल किसने शुरू किया है कार्यक्रम, तो आप क्या कहोगे, इंटेलीपार्ट और इंडिया AI मिशन ने, ठीक। जिसका उद्देश्य जनवरी 2026 तक 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को मुफ्त AI और जनरेटिव AI प्रशिक्षण प्रदान करना है। फिर है नेक्स्ट, India and Bhutan are collaborating to establish the first cross-border rail link connecting Kokrajhar in Assam with Gelefu and Banarhat in West Bengal with Samatse। तो भारत और भूटान पहली बार सीमा पार रेल लिंक स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कौन, भारत और भूटान। तो याद रखिए कि इंडिया और भूटान जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग कोकराझार, ठीक है, किसे, कोकराझार को गेलफू और पश्चिम बंगाल के बनारट को समटसे से, ठीक है, समटसे, ठीक, समटसे या फिर समटसे। याद रखिए कि भारत और भूटान पहली बार सीमा पार रेल लिंक स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो असम के कोकराझार को गेलफू और पश्चिम बंगाल के बनारहट को समटस से जोड़ेगा। असम के कोकराझार को किससे, गेलफू से जोड़ रहा है, और पश्चिम बंगाल के बनारहट को समस्टे से जोड़ेगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। वो पूछ सकते हैं कि इंडिया भूटान के बीच में जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्ट किया जा रहा है। तो वो इंडिया के जो असम में कोकराझार है वो गेलफू से कनेक्ट होगा, ठीक। असम में कोकराझार को गेलफू से, और बनारहट जो वेस्ट बंगाल में उसे किससे, समटसे से। दोनों लिंक याद रखिएगा, ठीक। फिर है नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। जो कैपिटल है, जो राजधानी है भूटान की वो थिम्पू है। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, और जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री है भूटान के, वो हैं दाशो शेरिंग तोब्गे। ये तो याद होगा, ठीक है, दाशो शेरिंग तोब्गे। भूटान की राजधानी थिम्पू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, तो TEC हैज साइंड MOU विद IIT दिल्ली, ट्रिपल IT दिल्ली। IIT दिल्ली नहीं है, ट्रिपल IT दिल्ली है, वहाँ पर वो IIT दिल्ली भी लिख देंगे, ट्रिपल IT दिल्ली भी लिख देंगे। तो आपको याद रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर साइंड MOU विद ट्रिपल IT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली फॉर जॉइंट स्टडीज एंड टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़। तो TEC ने ट्रिपल IT दिल्ली के साथ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों पर संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो याद रखिएगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर है उसने MOU साइन की है ट्रिपल IT दिल्ली के साथ, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने MOU साइन की है किसके लिए? जॉइंट स्टडीज़ के लिए एंड टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तकनीकी कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें? टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ में। क्लियर? तो याद रखिएगा किसने? TEC और ट्रिपल IT दिल्ली ने, याद रखिएगा दोनों के नाम। तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI हैज़ पार्टनर्ड विद केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ, थ्रू ए MOU, एक MOU करके, टू मैनेज फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स। क्या मैनेज करने के लिए? फाइनेंशियल सर्विसेज, किसके? दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स के लिए। ए रिसेंट MOU वाज साइंड इन नवंबर 2025, और ये MOU कब साइन की गई है? नवंबर 2025 में। टू प्रोवाइड सैलरी अकाउंट्स विद अट्रैक्टिव फीचर्स, प्रोवाइड कराने के लिए सैलरी अकाउंट्स विद आकर्षक फीचर्स के साथ, एंड एन इंटीग्रेटेड फुली डिजिटाइज सैलरी पोर्टल, और एक फुली डिजिटाइज सैलरी पोर्टल प्रोवाइड कराएंगे फॉर नियरली 56,000 KVS एम्प्लॉयज़। ठीक है, किनको? 56,000 KVS एम्प्लॉयज़ को। तो देख लेते हैं हिंदी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों और छात्रों दोनों के लिए वित्तीय सेवाओं के प्रबंधन हेतु साझेदारी की है। क्लियर? देश भर के 1290 केंद्रीय विद्यालयों में लगभग कार्यरत 56,000 केंद्रीय विद्यालय सेवा कर्मचारियों के लिए आकर्षक सुविधाओं से युक्त वेतन खाते और एक एकीकृत पूर्णतः डिजिटल वेतन पोर्टल उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, यह पोर्टल वेतन प्रक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया IT, PT और NPS के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? तो ये किसने KVS के साथ में पार्टनरशिप करी है? ये याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। क्लियर है? 1290 KVS के 56,000 KVS एम्प्लॉयज़ को ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं अपने लोग। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंक्यूबेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एट दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम, न्यू दिल्ली। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर AI इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में AI इंक्यूबेशन सेंटर किसने इनॉग्रेट किया है, तो आप क्या कहोगे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। क्लियर? RK पुरम में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड क्यूबा साइंड मल्टीपल MOUs। तो इंडिया और क्यूबा ने जो है बहुत सारी MOUs साइन की हैं नवंबर 2025 में, फोकसिंग ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। किस पर फोकस कर रहे हैं? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे इन क्रिमिनल मैटर्स में कल्चरल एक्सचेंज एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज, और मजबूत कर रहे हैं दोनों के बीच में आपसी जो रिश्ते हैं उन्हें। दीज एग्रीमेंट्स एम टू एनहेंस कॉपरेशन इन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये एग्रीमेंट जो है वो एम कर रहे हैं एनहेंस करने के लिए कॉपरेशन किसमें? हेल्थ में, बायोटेक्नोलॉजी में और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिफ्लेक्टिंग 65 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और ये जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं 65 सालों की जो उन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन्हें। तो भारत और क्यूबा ने नवंबर 2025 में आपराधिक मामलों में, ठीक, किसमें? आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, ठीक, पारस्परिक कानूनी सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई केंद्रीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। क्लियर? किसने? भारत और क्यूबा ने। याद रखिएगा किस पर फोकस है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए और स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज, दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत करने के लिए किसने? इंडिया और क्यूबा ने। क्लियर? फिर देखते हैं अपने लोग द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा। तो देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर क्यूबा के कौन है? मैनुअल मैरारो क्रूज एंड द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा इज़ हवाना। तो क्यूबा की राजधानी
कौन सी है? हवाना है, और क्यूबा के वर्तमान प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इंडियन PSU refiners IOCL, BPCL and HPCL signed their first ever one-year structured deal to import 2.2 million metric ton of LPG फ्रॉम US गल्फ कोस्ट इन 2026। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो इंडिया की PSUs हैं, ये IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम, और ये सब है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो IOCL, BPCL एंड HPCL याद रखिएगा, इन तीनों ने साइन करी अपनी पहली 1 साल की स्ट्रक्चर्ड डील, 1 साल की स्ट्रक्चर्ड डील टू इंपोर्ट करने के लिए 2.2 मिलीमीट्रिक टन ऑफ LPG। ठीक है, कितनी? 2.2 MMT ऑफ LPG, किससे? US गल्फ कोस्ट से। किसमें? 2026 में। दिस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कवर्स अप्रॉक्स 10% ऑफ इंडियाज एनुअल इंपोर्ट, और ये जो स्ट्रेटेजिक डील हुई है, ये लगभग 10% इंडिया का एनुअल इंपोर्ट कवर करती है। डाइवर्सिफाइंग सप्लाई सोर्सेज अवे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और तो मतलब जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट से लेते थे, तो ये अब और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, US से, गल्फ कोस्ट से ले रहे हैं हम लोग। ठीक, बस यही बता रहे हैं। ठीक, तो हिंदी में देख लीजिए, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL ने 2026 में अमेरिकी खाड़ी तट से 2.2 मिलियन मीट्रिक टन LPG आयात करने के लिए अपना पहला 1 वर्षीय संरचित समझौता किया है। यह रणनीतिक समझौता भारत के वार्षिक आयात का लगभग 10% हिस्सा है, जो मैं बता रहा था आपको, कवर करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करते हुए, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, अब उस पर नहीं है, इसलिए ये किया गया है। क्लियर? कौन कौन सी हैं? IOCL, BPCL और HPCL, ये कितना ले रही हैं? 2.2 मिलियन मीट्रिक टन, और किससे? US गल्फ कोस्ट से 2026 में, और ये कितना है? लगभग 10% है। इंडिया के जो एनुअल इंपोर्ट जो किया जाता है, उसमें 10% इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, किसके लिए? डाइवर्सिफाई करने के लिए, जिससे हम ज़्यादा मिडिल ईस्ट पर ना डिपेंड करें। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया अपॉइंटेड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश, उन्हें जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट बना दिया है टू रेज अवेयरनेस वंस चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, एक चिल्ड्रन के अधिकारों को, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी के लिए उन्हें बताने के लिए। तो यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को बच्चों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रांड एम्बेसडर वाला भी आया था, ठीक है, आपको बुलडैथन वाला आया था, तो वैसे ही याद रखिएगा कि जो यूनिसेफ इंडिया है, उन्होंने कीर्ति सुरेश को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बना दिया है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट, दनुबे प्रॉपर्टीज विल डेवलप ए 55 स्टोरी प्रीमियम कॉमर्शियल टावर इन दुबई नेम्ड शाहरुख HZ बाई दनुबे। ठीक है, तो दानियो प्रॉपर्टीज दुबई में शाहरुख HZ बाई दनुबे नाम से 55 मंजिला प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाएगी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन बना रहा है, शाहरुख HZ, तो आप क्या कहोगे? दनुबी प्रॉपर्टीज। क्लियर? कहाँ? दुबई में 55 मंजिला है। ठीक है, फिर है हमारे पास फिनटेक फर्म Pay10। ठीक, तो Pay10 हैज़ अपॉइंटेड विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो अब पूछा जा सकता है कि Pay10 ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आप क्या कहोगे? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों को। टू प्रमोट्स इट्स सिक्योर UPI इनेबल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस। तो फिनटेक कंपनी Pay10 ने अपने सुरक्षित UPI आधारित भुगतान समाधानों को बढ़ावा देने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी भारत के, हाँ ठीक है, बस इतना याद रखना कि Pay10 ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बना दिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, Pay10 ने। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV हैज साइंड सेवरल MOUs इन लेट 2025 फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग लॉजिस्टिक्स रिसर्च एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़। तो गति शक्ति विद्यालय जो है GSV, उसने MOU साइन की है लेट 2025 में, जो किस पर फोकस कर रही हैं? लॉजिस्टिक्स पर, रिसर्च पर एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ पे। किसमें? डिफेंस और इंडस्ट्री सेक्टर में। की पार्टनरशिप इंक्लूड कोलैबोरेशन विद DRDO, और ये जो GSV ने ये पार्टनरशिप किसके साथ करी है? DRDO के साथ, नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, पता ये कंपनी है। उसके बाद अमेजॉन है, उसके साथ करी है, इंडियन नेवी के साथ करी है, टू एडवांस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन। तो
याद रखिएगा कि किस किस के साथ करी है जीएसवी ने, डीआरडीओ के साथ करी है और अमेजॉन के साथ करी है और इंडियन नेवी के साथ करी है। याद रखिएगा गति शक्ति विद्यालय जीएसवी ने 2025 के अंत में रक्षा उद्योग में रसद अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख साझेदारियों में परिवहन और रसद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ, अमेजॉन भंडारण और डेटा और भारतीय नौसेना के साथ आपूर्ति श्रृंखला एआई के साथ सहयोग शामिल है। ठीक, तो ये था आपका सेशन एमओयूज़ का। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। ठीक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी कंटेंट और ज़्यादा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।